जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले कलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एचएसएससी को ध्यान में रखते हुए टॉपिक रहेगा हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा हमने पिछले 3 पार्टों में प्रतिशत के सभी टाइपों को कंप्लीट किया था, इसी तरीके से हम ये लेंथी चैप्टर है आपका, इसमें जो है कम से कम आपके 5 पार्ट बनेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है, इसको टाइप वाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी में अब तक हर एग्जाम में पूछा गया है। स्क्रीन के ऊपर आप देखो, ये पूछा गया था मेन वाला जो क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है आपके तीनों चारों जो पूछे गए हैं, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी है। एचएसएससी में पीजीटी राजनीतिक विज्ञान और पीजीटी इतिहास और हरियाणा पुलिस जो फीमेल का हुआ था उसमें अब तक पूछा गया कम से कम 6 बार। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो ट्रिक से करेंगे। 1 रुपए में 5 पेंसिलें खरीदता है और 1 रुपए में 3 के भाव से पेंसिलों को बेच देता है, तो बताना उसका प्रॉफिट क्या है। कुछ पेंसिलें उसने 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदी और 1 रुपए में 3 के भाव से बेच दी। तो ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझना। इसे क्रॉस में गुणा करेंगे, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और इस 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। 3 है आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और 5 है आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 3 रुपए में खरीदी है पेंसिलें, 5 रुपए में बेच दी हैं, तो 2 रुपए का उसने प्रॉफिट लिया है। कितने रुपए पर? 3 रुपए पर। हमेशा लाभ और हानि आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस पर। तो 2 रुपए का लाभ लिया है 3 रुपए पर, कितने प्रतिशत है तो गुणा में 100 कर देंगे, 66.6666% ये आ जाएगा उसका प्रॉफिट। आंसर आपको दे रखा है लगभग 66% भी इसको कह सकते हैं, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टाइप है टाइप नंबर 1। अब देखो टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये टाइप भी आपका देखो 2 बार पूछा जा चुका है और भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया है। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है दोनों को समझेंगे। देखो ट्रिक से करेंगे और क्वेश्चन की ट्रिक क्या है ध्यान से समझना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आंसर डायरेक्ट निकालोगे। देखो एक बार हानि होती है, एक बार लाभ होता है। जब इस कंडीशन में आता है सवाल तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने के बाद 25% हो जाएगा और 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो इसके बराबर रख देंगे। 100 रुपए विक्रय मूल्य बढ़ाकर बेचा होता तो 25% की वैल्यू सीधा लिख देंगे 100। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे में 25 और 100% की वैल्यू कितनी होगी गुणा में 100। इस तरीके से निकालेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा 400 रुपए। उसका वस्तु का क्या था, कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको भी ट्रिक से करेंगे। इसमें लॉजिक क्या है ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमने ऐड किया है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर एक बार हानि है और एक बार लाभ है। इस क्वेश्चन में क्या है, खिलौने को 12% लाभ पर बेचता है। अगर 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ हो जाता। तो जब लाभ और लाभ आ जाता है इस कंडीशन में आपने इसका डिफरेंस लेना है। इसमें क्या किया था, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया था 25%। जब दोनों तरफ लाभ होता है उस कंडीशन में माइनस करेंगे, आने होती तो भी हम माइनस करते दोनों कंडीशन में। तो इसका डिफरेंस कितना प्रतिशत है, 2%। 33 रुपए अधिक में बेचा होता है, इसके बराबर कर देंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी बटे में 2 और 100% की वैल्यू आ जाती, सीधा गुणा में 100 कर देंगे और सीधा आंसर 1650 रुपए आपका आ जाएगा। और इस तरीके से आपने आंसर निकाल देना ट्रिक के साथ। 1650 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, हानि और लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि हानि है तो घटा देंगे, और लाभ भी है तो क्या करेंगे, प्रतिशत जो दे रखे हैं उसमें से घटा के बराबर में लिख देंगे। 33 रुपए अधिक में बेचा होता। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टाइप नंबर 3।
टाइप नंबर 3 एचएसएससी का फेवरेट सवाल है। 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है। एचएसएससी पीजीटी राजनीतिक विज्ञान में पूछा गया है। कैसे इसको सोल्व करेंगे, ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की ध्यान से समझना है। 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इस तरीके से आपने लिखना है। सीपी को ऐसे लिखेंगे, एसपी को इसके नीचे ले आएंगे। यहां पर आपका बच जाएगा 15/18, काटेंगे इसको 5 3 5 15 और 3 6 18। कॉस्ट प्राइस के सामने वाला कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के सामने वाला सेलिंग प्राइस। 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 5 रुपए पर। हमेशा लाभ और हानि कैलकुलेट करते हैं क्रय मूल्य पर। कितने प्रतिशत है तो इसको गुणा में 100 कर देना, तो 20% प्रॉफिट आ जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। ये कल रख वाली परीक्षा में पूछा गया है, सेम टाइप। इसको इसी तरीके से करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 10 और बटे में यहां पर 15 कर देंगे, काटेंगे इसको 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। इस तरीके से 2 रुपए की चीज 3 रुपए में उसने बेच दी, 1 रुपए का उसने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है कितने पर, 2 रुपए पर लिया है। 1 रुपए का प्रॉफिट 2 पर। इस तरीके से तो कितने प्रतिशत है तो गुणा में 100 कर देना, तो ये आ जाएगा 50% का उसने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल देना है। टाइप नंबर 4। इस टाइप को हम सोल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। एक आदमी ने 9,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी है। पहले वस्तु को उसने 15% लाभ पर बेचा है, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर, और पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ और न हानि, उसको 0% ऐसे मान लेंगे। इस तरीके से एलिगेशन लगा देंगे। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है क्या था। 15 में से 0 गया कितना, 15, और 0 में से 12, ये माइनस का है क्योंकि ये हानि हुई है, तो 0 में से -12 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से देखो 0 माइनस और -12, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। इस तरीके से यहां लिखेंगे 12। ये वस्तु जो खरीदी है उनका रेशियो आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 पांचे 15। उन वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो किस रेशियो में है, 4 5 में है, टोटल मिलाकर 9। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 9,000 दे रखा है। 9 यूनिट की वैल्यू 9,000 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1,000। पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसको 1000 गुणा कर देंगे, तो पहली वस्तु जो थी वो 4,000 रुपए की थी। इस तरीके से अगर दूसरी का पूछता तो इसको भी हम 1,000 गुणा कर देते और आंसर आ जाता दूसरी वस्तु का 5,000 रुपए था लागत मूल्य। लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही बात होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सोल्व करेंगे। अब देखो टाइप नंबर 5। एक आदमी ने 12,500 रुपए में एक टीवी सेट खरीदा है। 300 रुपए परिवहन पर खर्च किए हैं, 800 रुपए इंस्टॉलेशन पर खर्च किए हैं, और इस टीवी को वो 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो कितने रुपए में बेचेगा। जो भी उसने खर्चा किया है उसको टोटल जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 5 और 3 8 8 16, और ये 0 और ये 0, 2 का 3 और ये 1, 13,600 रुपए में क्या है, टोटल उसकी लागत है टीवी की। तो इसको 15% लाभ पर बेचना है। 13,600 को 15% लाभ पर बेचेंगे तो इसका मूल्य सीधा 15% बढ़ा देंगे, 115% ऐसे निकाल देंगे, और सीधा आपका आंसर आ जाएगा 15,640 रुपए। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बेचेगा, कितने रुपए में, 15,640 रुपए में उस टीवी को बेचना पड़ेगा, तब उसे 15% का प्रॉफिट होगा। जो भी उसने खर्चे किए हैं उन सभी खर्चों को ऐसे जोड़ देना और ये कुल लागत आ जाएगी। उस टीवी मूल्य की कुल लागत, इंस्टॉलेशन पर खर्च और परिवहन पर खर्च, सभी खर्चों को जोड़ने के बाद जो भी खर्च टोटल लागत आए उसको 15% बढ़ा दिया और आंसर निकाल दिया। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस के 5 टाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। कल की वीडियो में आपको मिल जाएंगे, टाइप नंबर 6 से हम करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी क्वेश्चन को लेकर है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिया करो, आपको जवाब मिल जाएगा। अभ्यास करते रहिए निरंतर, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में आपने कमेंट करना है जय भोलेनाथ।